हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 14th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में शियांदा गेम हार रही थी तो वो योयो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है कि मेरे पास रू सॉन्ग का एक सीक्रेट है, वो जब भी तुम्हारा सॉन्ग सुने तो उसे नींद आ जाती है। इस पर योयो सोचने लगी कि अरे वाह, उसे ट्रिक करने का मुझे नया तरीका मिल गया है। जबकि शियांदा गेम जीत गई थी, दूसरी तरफ लू दाओ लड़कियों के कुछ कपड़े बाय कर रही थी। जब योयो ने उसे पूछा कि किसके लिए बाय कर रही हो तो वो बोली कि गुचेन के लिए। असल में वो फीमेल लीड बनना चाहता है। शियांदा उसे पूछने लगी कि तुम ये कैसे कह सकती हो, जिस पर उसने बताया क्योंकि मैंने उसके बैग में कुछ लड़कियों वाले कॉमिक्स देखे थे। और शियांदा पूछने लगी कि क्या उस कॉमिक का नाम लेट्स फॉल इन लव है। पागल लड़की, वो तो सभी लड़कों में बहुत फेमस है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो फीमेल लीड बनना चाहता है। लू दाओ ये सुनकर एम्बैरस हो गई कि कहीं मैंने मिसअंडरस्टूड तो नहीं कर लिया था। अब मुझे उससे माफी मांगनी होगी। चलो, उसे माफी मांगने के लिए मैं ऐसा ही कोई टॉपिक छेड़ देती हूँ। इसलिए उसने गुचेन को मैसेज कर दिया था। दूसरी तरफ लड़के भी अभी तक गेम ही खेल रहे होते हैं और गेम के आखिर में लड़कियों के बारे में कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर दिए जाते हैं। ये तीनों ही गौर से सुन रहे थे। तभी गुचेन ने लू दाओ का मैसेज पढ़ा कि आपको किस कलर की अंडरवेयर पसंद है। जो पढ़कर वो गुस्से में लू दाओ का नाम चिल्लाने लगा और बाकी दोनों भी गेम को लेकर एक्साइटेड थे। जबकि जियान इन तीनों को देखकर डर गया था कि ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में चारों साथ सोने लगते हैं और अभी भी कहीं न कहीं उस गेम को और उसके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। दूसरी तरफ शियांदा, योयो और लू दाओ भी बेड पर आ चुके थे और सोने से पहले वो इधर उधर की बातें कर रही होती हैं। थोड़ी देर तक लू दाओ और योयो दोनों ही सो चुकी थी। जबकि शियांदा उन दोनों को अपने पास देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि क्या हुआ अगर जियान मेरा ना हो सका, मेरे पास दो इतनी अच्छी दोस्तें हैं। फिर इन दोनों के साथ पिक्चर क्लिक करके उसे अपने मोमेंट्स पर लगा देती है और एक प्यारा सा कैप्शन लिखा कि जब आपके डाउन टाइम में आपकी हार्ट बीट को फास्ट कर देने वाले इतने अच्छे फ्रेंड्स हो तो आप जिंदगी में कभी भी अकेले नहीं होते। दूसरी तरफ जियान को भी अभी तक नींद नहीं आ रही थी और वो यही सोच रहा था कि शियांदा क्या कर रही होगी। तभी उसने अपना फोन उठाया और शियांदा का वो मोमेंट देखा तो वो समझ गया कि यूजी ने ठीक ही कहा था कि अगर लड़की का दिल फिर से खुश कर दिया जाए तो फिर वो अपने डाउन टाइम से बाहर आ सकती है। साइट पर जाकर उसने शियांदा को कॉल कर दी थी और उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा दिल फिर से खुश कर दूंगा। जबकि शियांदा नींद में थी। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका। 2 सेकंड्स के बाद उसे रियलाइज हुआ कि क्या ये जियान था, लेकिन वो इतनी नींद में थी कि वो दोबारा से सो गई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया और शियांदा उन दोनों से पहले उठ जाती है। उसने अपना फोन देखा जहाँ जियान ने मैसेज किया हुआ था कि क्या तुम उठ गई हो। तभी शियांदा को याद आया कि यकीनन रात को भी उसी ने ही कॉल की थी और अब उसे समझ नहीं आती कि मैं इसे क्या रिप्लाई दूं। आखिरकार उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और वापस से लेट गई। लेटते साथ ही उसे योयो ने नींद में थप्पड़ दे मारा। जबकि दूसरी तरफ जियान ने शियांदा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, पर ये यूजी का आइडिया था और जियान को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो कहता है कि मुझे कुछ और सोचना होगा, इसमें तुम भी मेरी मदद करो। और यूजी कहने लगा कि अब तुम अपनी मदद आप ही करो, क्योंकि फाइन आर्ट क्लब को दोबारा से मेल मॉडल की जरूरत है। उन्होंने मुझे आने के लिए कहा था और मैं जल्द से जल्द किसी अच्छी जगह पर छुपना चाहता हूँ। जियान ने पूछा कि क्या तुमने उनको लू दाओ का कॉन्टेक्ट नहीं दिया, और वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि अब उनको मैं ही सबसे ज्यादा हैंडसम लगता हूँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, इसके बाद वो चला गया था और जियान भी वो बॉक्स वहीं पर छोड़कर चला गया, जिसे थोड़ी ही देर में क्लीनर वाली आंटी उठा कर ले गई। नेक्स्ट सीन में शियांदा के पास एक पार्सल आया और उसे बताया गया कि ये तुम्हारे लिए है। उसने जैसे ही ओपन किया तो वो एक बॉम्ब था। देखते साथ ही वो चिल्लाने लगी कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। लेकिन जब उसने नोटिस किया तो वो फेक था। तब तक जियान भी आ गया। उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, लेकिन असल सरप्राइज तो ये था। साथ ही उसे फूल देने लगा। शियांदा को पहले तो उस पर गुस्सा आया, लेकिन अब वो दिल ही दिल में खुश होने लगी कि जियान मुझे फ्लावर दे रहा है। आखिर इसके दिल में चल क्या रहा है। जैसे ही उसने फ्लावर लिया, साथ हाथ भी निकलकर बाहर आ गया और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। इधर जियान भी उसके साथ चिल्ला रहा था। फिर जल्दी से आसपास के लोगों को सॉरी किया और इधर शियांदा उसका मुंह देख रही थी कि मुझे खुश करने के लिए ये कैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। नेक्स्ट सीन में रू सॉन्ग को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया गया और तभी उसे योयो का गाना सुनाई दिया, जो सुनते साथ ही वो थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चला गया और वहीं पर गिर जाता
है। उसके टीम मेंबर्स तो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, मगर तभी वहाँ पर योयो आई जो कहती है कि वो सिर्फ नींद में है और कुछ भी नहीं हुआ, तुम सब साइड पर हट जाओ। वो सब डर डर कर भी योयो को वार्न कर रहे थे कि तुम हमारे दोस्त के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, जबकि योयो बोली कि मैंने कहा ना तुम सब साइड पर रहो। इसके बाद वो रूसोंग के फेस पे मल्टी कलर पेन से लाइंस लगाने लगी, जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी लग रहा था। इवन के उसके टीम मेंबर्स भी उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगे। नेक्स्ट सीन में शियांदाई जियान से चुपते हुए जा रही थी, लेकिन वो पीछे से आवाज देकर इसे रोक लेता है और शियांदाई कहने लगी कि जियान तुमने हुडी क्यों पहन रखी है। जैसे ही उसके करीब जाकर उसकी हुडी उतारी तो सामने उसका फेस था, जो देखकर ये डर गई। जियान पूछने लगा कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो गई ना। बेचारी शियांदाई उसे क्या ही कहती, वहाँ से जाने लगी थी और जियान बोला कि तुम क्लास में जा रही हो ना, चलो ये चीजें मैं तुम्हारे लिए उठा लेता हूँ। इस पर तो शियांदाई काफी ज्यादा खुश हो गई कि उसने मेरा सामान उठाया, लेकिन तभी जियान ने उसे वापस कर दिया था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रूम में गया तो वहाँ पर तुम्हारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। शियांदाई गुस्से में वहाँ से चली गई और तभी रूसोंग ने आकर जियान को रोक लिया था। पहले तो हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे क्योंकि दोनों ही अजूबे बने हुए थे। खैर रूसोंग बोला कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं बुरी मुसीबत में फंस गया हूँ, और साथ ही उसे अपनी मुसीबत के बारे में बताने लगा। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि जब जब उसे योयो का गाना सुनाई दे रहा था वो नींद में वहीं पर गिर जाता और योयो उसके मजे ले रही थी, क्योंकि जब भी वो नींद में गिर जाता तब तक योयो उसके पास आकर उसके फेस पर ये लाइंस बना देती थी। और अब तो रूसोंग बहुत ही ज्यादा तंग हो गया। प्रेजेंट में वो जियान से पूछता है कि प्लीज मुझे बता दो कि आखिर ये योयो है कौन, मैंने इसका गाना पहली बार तुम्हारे ही लैपटॉप में सुना था। जियान ने जब उसके मुंह से योयो का नाम सुना तो दिल ही दिल में सोचने लगा कि अरे इसे योयो के बारे में नहीं पता, ये तो पहले ही जीओए की वजह से बेचारा बहुत मुश्किल में है। अगर मैंने इसे बता दिया कि जीओए ही योयो है तो इस बेचारे पर क्या बीतेगी, ये तो टूट ही जाएगा। इसलिए उसे झूठ बोलते हुए कहने लगा कि योयो कोई स्पेशल लड़की थोड़ी ना है, ये तो एक निक नेम है, तुम हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, इवन के ये लोग भी हो सकते हैं। रूसोंग उसका मुंह देख रहा था और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जियान दिल ही दिल में सोचने लगा कि इसने मुझे पकड़ ही लिया, मगर वो फिर भी कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसके बाद बेचारा रूसोंग तो मायूस होकर वहाँ से चला गया और इधर जियान उसे देखते हुए सोच रहा था कि मुझे कॉमिक के लिए एक नया मटेरियल मिल गया है। नेक्स्ट सीन में लुदाओ को दिखाया गया जो लड़कियों की स्कर्ट देखकर गुचन को इमेजिन कर रही थी कि कभी न कभी तो उसे रियलाइज हो ही जाएगा कि उसे अपनी लाइफ फ्रीली गुजारनी चाहिए। उसे इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। उधर उसके फोन पर कॉल आ रही थी जो कि साइलेंट पर पड़ा था। इधर यूजी ही उसे कॉल्स कर रहा था कि प्लीज लुदाओ कॉल उठाओ, जबकि साथ ही वो फाइन आर्ट्स की लड़कियों से चुप भी रहा होता है जो इसे हर तरफ ढूंढ रही थी। उधर गुचन ड्रामा क्लब में स्क्रिप्ट उठाने के लिए गया था और तभी अचानक से उसे वही लेग्स नजर आई जो कि उसकी नजर में बिल्कुल परफेक्ट थी। अब वो फौरन से इसके करीब आना चाह रहा था, जबकि वो लुदाओ थी वो ऊपर चढ़ी हुई थी और अब अचानक से वो गुचन के ऊपर गिर पड़ी। लुदाओ को देखकर वो कहता है कि तुम वो लड़की कहाँ पर गई। लुदाओ को समझ नहीं आती कि कौन सी लड़की, और गुचन बोला कि खैर छोड़ो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। इसके बाद वो भी वहाँ से चला गया था और लुदाओ को फोन उठाने की फुर्सत मिली, लेकिन अभी भी वो यूजी से अच्छे से बात नहीं कर पाई क्योंकि यूजी का फोन बंद हो गया। इधर यूजी लड़कियों से छुपने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी लड़कियों ने उसे देख लिया और अब तो उसे और भी ज्यादा फास्ट भागना पड़ा। इसी दौरान उसका पैर स्लिप हुआ और सीढ़ियों से गिरने वाला होता है कि तभी अचानक से वो लड़का दोबारा से आ गया था जिसने पहले भी उसकी जान बचाई थी। इस बार भी उसे पकड़ लिया। यूजी उसे देखकर हैरान हो गया कि अरे वाह क्या इत्तेफाक है, तुम यहाँ कैसे। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर क्लब एक्टिविटी ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। यूजी उसे अपने बारे में बताने लगता है कि कुछ लड़कियाँ मुझे फॉलो कर रही थी, असल में मैं बहुत फेमस हूँ ना। जबकि उसके पीछे से वो लड़का वहाँ से जाने लगा। यूजी भी उससे बातें करने के लिए उसके साथ चलने लगा था। तभी अचानक से उस आंटी के पास से वो बॉक्स नीचे गिराया। उसके ओपन होते साथ ही ये लड़का उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है जैसे रियल फाइटिंग कर रहा हो, और यूजी तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। खैर इसके बाद वो यूजी के हाथ से अपने फाइटिंग क्लब का एडवर्टाइजमेंट पेपर लेकर वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें शियांदाई और जियान को क्लास में दिखाया गया। जियान बार बार शियांदाई को देख रहा था जिसकी वजह से वो सोचने लगी कि पता नहीं अब ये क्या गुल खिलाने वाला है। तभी टीचर ने शियांदाई को ग्रुप की प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा और वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि ओ गॉड, मैं तो प्रेजेंटेशन लाई ही नहीं। इधर जियान खड़ा होते हुए कहने लगा कि टीचर, मैं ग्रुप की प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ, क्योंकि वो भी इसका ग्रुप पार्टनर ही था। अब यूएसबी को लगाने से पहले शियांदाई सोच रही थी कि कहीं जियान ने इसमें कोई दूसरा अजीबोगरीब सरप्राइज तो नहीं प्लान किया हुआ। अगर ऐसा हुआ तो क्लास के सामने मेरी कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। इसलिए वो टीचर से कह देती है कि मैंने तो प्रेजेंटेशन बनाई ही नहीं, जबकि जियान कहता है कि नहीं बनाई है। दोनों ही क्लास के सामने बहस कर रहे थे। इस पर टीचर ने उन्हें डांट दिया कि अगर खेलना चाहते हो तो बाहर जाकर खेलो। उन दोनों के जाते साथ ही प्रेजेंटेशन ओपन हो गई थी, जो सच में ही जियान ने बनाई थी। बाहर आकर भी वो शियांदाई को बता रहा था कि मुझे लगा तुम बैड मूड में हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन बना ली। शियांदाई बोली कि मुझे लग रहा था कि कहीं मेरी हार्ट बीट को फास्ट करने के लिए दोबारा तुमने कोई सरप्राइज ना प्लान किया हो। और जियान कहने लगा कि अब मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ जो मैं क्लास में भी ऐसे सरप्राइज प्लान करूंगा। अब बंदा देखकर सरप्राइजेस प्लान करे ना। इधर शियांदाई उसका मुंह देख रही थी कि बच्चे तो तुम वाकई ही हो। इसके बाद वो शियांदाई को लंच बॉक्स पकड़ाता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। और शियांदाई को तो अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब उसने बॉक्स को ओपन करके देखा तो उसमें सिर्फ व्हाइट राइस थे, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है। और जैसे ही उसने खाना शुरू किया तो उसके अंदर काफी सारे और भी डिशेस पड़े हुए थे, यानी कि ये भी उसके लिए सरप्राइज था। अब वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और जियान उसे कहता है कि इसमें सब कुछ वो है जो तुम्हें खाने को पसंद है, और कैंटीन मैंने तुम्हें इसलिए जाने नहीं दिया क्योंकि वो आज के दिन बंद है। इसके बाद वो दोनों ही खाना खा रहे थे। तभी दो स्टूडेंट्स गुजरते हुए बात कर रहे थे कि आज कैंटीन का खाना कितना ज्यादा मजे का था ना। इधर शियांदाई उसका मुंह देख रही थी और जियान भी काफी ज्यादा एम्बेरस हो गया था। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए जियान शियांदाई से पूछ रहा था कि अब तुम ठीक हो ना और डाउन फील नहीं कर रही। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो मुझसे भी कोई काम नहीं हो पा रहा था। एक तो चियान यी ने मेरे कॉमिक के प्लॉट में चेंजेस की थी, मिस्टर कॉन्ग ने भी उनसे काफी ज्यादा लड़ाई की और मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सुनकर शियांदाई शॉक्ड हो गई कि अच्छा, तो वो लाइंस इसकी लिखी हुई नहीं थी, मैंने गलत समझ लिया था। और आज जो इसने मुझे खुश करने के लिए इतना सब कुछ किया, इससे तो ये बात साबित हो जाती है कि जियान के दिल में मेरे लिए स्पेशल जगह है। इधर जियान उसे नॉन स्टॉप बताई जा रहा था कि मुझसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था, इवन कि तुम समझकर मैंने किसी और को अम्ब्रेला पकड़ा दिया। जबकि शियांदाई तो अब काफी ज्यादा खुश थी और उसे पूछने लगी कि तुमने कॉमिक में क्या लाइंस लिखी थी। खैर छोड़ो, ये अब मैटर नहीं करती, और वो खुश होकर आगे जाने लगी। तभी जियान उसे खुश करने के लिए एक और प्यारा सा सरप्राइज देता है, जो कि शियांदाई को भी काफी ज्यादा पसंद आया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।